सुर्खियों में खासतौर पे फेफना विधानसभा क्षेत्र एक मायने रखता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यदि फेफना का जिक्र ना हो तो कहीं न कहीं उससे अधूरा माना जाता है। आज आप देख सकते हैं कि फेफना विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और योगी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी के प्रयास से 551 जोड़ों की शादी का समारोह कल है, यानी 5 दिसंबर को। अब बात करें यहाँ के खासतौर पर मनोरंजन के लिए तो प्रदेश के नहीं देश के कोने कोने से कलाकारों का यहाँ जमघट यानी संगम होने जा रहा है। आइए हम बात करते हैं इस क्षेत्र के विधायक और ख़ासतौर पर योगी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी से क्या तैयारी है। बता सकते थे कि फेफना विधानसभा क्षेत्र इसमें राजनीतिक सुर्खियों में छाया हुआ है। योगी सरकार के मंत्री और क्षेत्रीय विधायक उपेंद्र तिवारी जी हमारे सामने मौजूद हैं। 551 जोड़ों की शादियां हो रही हैं, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और ख़ासतौर पे प्रदेश और देश स्तर की राजनीतिक हस्तियों का भी यहाँ जमघट होने जा रहा है। आइए हम बात करते हैं क्षेत्रीय विधायक और ख़ासतौर पर योगी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी क्या तैयारी चल रही है। आइए उनके ही मुँह से सुनते हैं तैयारियों में क्या क्या चल रहा है। जी देखिए, आप देख रहे हैं हम लोगों ने 551 का लक्ष्य लिया था, लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज ये लक्ष्य 700 प्लस में जा रहा है। और इसलिए हम लोगों ने कोशिश किया है कि जैसे हमारे परिवार में शादी हो या किसी गरीब के घर में शादी हो या किसी व्यक्ति के घर में शादी हो तो हर एक व्यक्ति शौक के साथ उस शादी को संपन्न कराता है। और इसलिए जब एक शादी 2 शादी को हम संपन्नता के साथ बहुत उत्साह के साथ हम जब शादी कराते हैं तो उसी हिसाब से आज 700 प्लस शादी बेटियों की शादी हो रही। और इसलिए हम सब लोगों ने कोशिश की है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को कि उन्होंने जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य बेटियों की शादी संपन्न कराने के लिए 51,000 रुपये की धनराशि शासन स्तर पर उन्होंने स्वीकृत की, जिसमें 35,000 रुपये का चेक उस वर वधू के नाम पे, 10,000 रुपये का सामान, 6,000 रुपये की शादी की व्यवस्था करने की दृष्टिकोण से व्यवस्था। और इस हिसाब से 51,000 रुपये की धनराशि दे करके माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उन्होंने शादी कराने का निर्णय लिया। उसी के तहत ये शादी 24 मई को ही संपन्न होने वाली थी, लेकिन कोरोना फेज 2 आ जाने की वजह से वह तारीख टल गई और ये 7 तारीख को ये 5 तारीख को ये संपन्न होने का वो हुआ, जो तारीख कल है। और हम सब लोगों ने कोशिश की है कि 700 प्लस बेटियों की शादी कर रहे हैं तो इस अंदाज में हो कि जिस तरीके से राजशाही ठाट बाट में किसी राजा महाराजा की शादी होती है उससे भी बड़ा इवेंट बना करके हम इन शादियों को करने का काम करेंगे। और इसलिए 700 से ऊपर शादियां है। आप देख रहे हैं कि यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच बना हुआ है जिसमें 150 से ऊपर कलाकार आ रहे हैं, जिसमें 2 दर्जन से ऊपर फिल्मी दुनिया के हीरो और हीरोइन हैं। इसी तरीके से पूर्वांचल की जो एक हमारी परंपरा रही है, घराती और बारातियों के स्वागत में, उनके सम्मान में, उनके मनोरंजन के लिए कौन कौन सी हस्ती आ रही है वही मैं बता रहा हूँ कि मनोज तिवारी जी से लेके हमारे दिल्ली के सांसद, दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनोज तिवारी जी, भोजपुरी के सम्राट माननीय भरत शर्मा जी, आप देख सकते हैं गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय रवि किशन जी, ये भी फिल्मी दुनिया के हीरो रहे हैं। इसी तरीके से गोपाल राय जी हमारे फेफना की ही धरती के सपूत हैं। ये मदन राय जी देश दुनिया तक अपने संगीत को पहुंचाए हैं। इसी तरीके से विष्णु ओझा जी हैं, रितेश पाड़े जी हैं, हमारे आजमगढ़ के लोकप्रिय भावी सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू जी हैं। इसी तरीके से रितेश पांडे जी हैं, गोलू राजा जी हैं, हरेंद्र सिंह हमारे यहाँ के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के। इस तरीके से ये तमाम कलाकार हैं। अगर महिला कलाकार की बात करें तो पांखी हेगड़े जो कम से कम 100 से ऊपर पिक्चर बनाई हैं, जो निरहू जी के साथ 46 पिक्चर उन्होंने बनाया है। फिल्मी दुनिया की अच्छे भोजपुरी जगत से वो हीरोइन हैं। इसी तरीके से तृप्ति साकिया, पूनम दुबे, स्नेह उपाध्याय बलिया की धरती की है, हेलो कौन। इस तरीके से अगर आप देखें तो 1 दर्जन से ऊपर महिला फिल्मी दुनिया की हीरोइन भी आ रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब 700 से ऊपर बेटियों की शादी हम करने जा रहे हैं तो हमारे काशी के जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, काशी के पंडित का बहुत देश दुनिया में नाम, वहाँ के 1 दर्जन से ऊपर पंडित आ रहे हैं जो कार्यक्रम की प्रस्तुति मंच से करेंगे और डमरू बजा करके और शंखनाद करके कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पूरा कार्यक्रम धार्मिक वातावरण में होगा। और जिस तरीके से वो कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे उसके बाद राम और सीता का विवाह जिस तरीके से हुआ था, तो राम और सीता के विवाह पे लखनऊ की एक रुद्र अकादमी संस्था है जो राम सीता के विवाह से लेकर के पूरी रामायण सर्किट पे 45 मिनट का
उनका एक पूरा वो चलता है जिसमें 35 से 40 लोग हैं और वो मंच से प्रस्तुति करते हैं। तो वो कार्यक्रम की प्रस्तुति करेंगे। तब तक हमारे सभी जोड़े 551 का हमने लक्ष्य लिया था, 700 ऊपर जोड़े जा रहे हैं। 700 इस पूरे पंडाल में उनको मंडप बनाने की व्यवस्था की जा रही है खास तौर पे। और 700 हमारे पंडित जी रहेंगे, जो मंच के पंडित जी रहेंगे वो अलग रहेंगे। और हर पंडालों में हमारे पंडित जी की व्यवस्था है। हर पंडाल में, हर मंडप में, हाँ, हर मंडप में पंडित जी रहेंगे। हर मंडप में हमारे नाऊ समाज के नाऊ जी रहेंगे, उनकी नाऊ पत्नी भी रहेंगी। ये पूरा हम सबने मैनेजमेंट किया है कि किसी तरीके का वो ना हो। इस आयोजन जिस तरीके से आपने भव्य रूप दिया है, क्या अनुमान लगा रहे हैं कितने लोग? अभी मैं बता रहा हूँ ना। और जब ये इधर शादी का कार्यक्रम शुरू होगा तो पंडित जी भी मंत्र पढ़ेंगे और मंच से भी जो हमारे काशी के और बलिया के विद्वान पंडित हैं वो भी मंत्रोच्चारण करेंगे। एक छोटा भी मंच होगा जो बलिया के हमारे सभी पंडितगढ़ मंच पे भी रहेंगे। एक गीत गाने के लिए बहुत माताएं बहनें, जिस हिसाब से उत्साह दिख रहा है कि एक आदमी की शादी में रिश्तेदार नातेदार पूरा समूह आता है। तो हमारे क्षेत्र की महिलाएं और बलिया के लोगों ने भी कहा कि भाई 700 से ऊपर लोगों की शादी मंत्री जी ने ठाना है। 700 से ऊपर लोगों की शादी मंत्री जी ने ठाना है। तो हमारे तमाम महिलाएं भी आ रही हैं। परसों भी गीत गायन का कार्यक्रम हुआ, कल भी हुआ, आज भी लोग यहाँ देख रहे होंगे कैंपस में हैं। ये गीत गाया जा रहा है, मटकोड़ वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है। और इस तरीके से उनके भी भव्यता के साथ गीत, देखिए वो लोग बैठे हुए हैं, भव्यता के साथ गीत वगैरह गाने की भी व्यवस्था है। जब कार्यक्रम का ये शादी का समापन होगा तो जिस तरीके से कृष्ण और राधा की शादी में वो मथुरा की बरसाने की होली, पुष्प की वर्षा होती है, तो कार्यक्रम के शादी के समापन पे वो बरसाने कि पुष्प की वर्षा होली होगी। वो पहले मंच से होगा और वो जो कलाकार होंगे वो पूरे वर वधू के ऊपर पुष्प की बरसात करेंगे घूम घूम के मंडप में। वो एक अद्भुत नज़ारा होगा और हम कह सकते हैं कि वह दृश्य एक अद्भुत होगा जो आप लोगों का, और हम चाहेंगे कि इसको लाइव करें क्योंकि कैमरे में कैद होगा। एक विषय और, जैसे खासतौर पे घराती और बारातियों के लिए आप उनको रहने खाने की किस तरह की व्यवस्था है आपके यहाँ? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा पंडाल है। ये शादी के जो हमारे मेहमान है, इसीलिए हम बहुत बड़े चीफ गेस्ट वो बुलाने की वो नहीं किया हूँ। हमने कहा कि कल के दिन जो शादी वाले हैं तो दूल्हा और दुल्हन ही हमारे मेहमान हैं और उनके साथ जो आएंगे वही हमारे अतिथि हैं। तो उनको प्रॉपर आवे तो उनको मिष्ठान की व्यवस्था, अगर जलपान करना है तो स्टार्टर की व्यवस्था, भोजन जब शादी होती है तो भोजन की व्यवस्था। इसलिए जलपान से लेके स्टार्टर और भोजन की व्यवस्था लगभग 1 लाख लोगों की भोजन की व्यवस्था पूरे पंडाल में हो रही है। लगभग 50 काउंटर बनाए जा रहे हैं। हर काउंटर भोजन का जहाँ होगा वहाँ स्टार्टर का भी होगा। और इस तरीके से पूरा एक कोशिश की गई है। लगभग 20 से 25 बीघे की आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी एक एरिया, क्षेत्रफल काफ़ी एरिया ली गई है ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अतिथि को, जो दर्शक हों, जो शादी विवाह में जो आ रहे हैं, जो उनके सहयोगी हों, रिश्तेदारगण हों, पारिवारिक जन हों, या जो भी इस कार्यक्रम में देखने की भी दृष्टि से आ रहे हों, तो किसी भी को किसी तरीके की असुविधा न हो, इसके लिए कई जोन में, लगभग 6 जोन में इस पूरे कैंपस को बांटा गया है। मंच की व्यवस्था, कितने लोग लगाए गए?